पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। कि स्कूलों के शिक्षकों में जो नियोजित शिक्षक थे कितने रफ्तार तेजी से हम लोग उनका कर रहे हैं। 2,50,000 से ज्यादा हो चुका। बीपीएससी के थ्रू 2 लाख हो चुका। प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक का 42,000 से ज्यादा अभी 9 तारीख को होगा। तो उसी तरह कॉलेजों में रिक्तियों को देखते हुए इन शिक्षकों को का प्रावधान किया गया कि अतिथि शिक्षक रहेंगे। में जो है और वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कॉलेजों का जो पेमेंट नहीं मिला अंगीभूत कॉलेजों का, और धरना पे बैठे वो लोग, ये बहुत गंभीर मसला है। तुरंत उसका पेमेंट करवाइए और होली के पहले करवाइए पेमेंट। देखिए, जो तो महोदय यूनिवर्सिटी को हम लोग डायरेक्ट पैसा देते हैं वो देते हैं, लेकिन उसमें कहीं भी जो अगर उसमें जाने में कमी होगी तो आज सेशन के बाद हम लोग उसकी समीक्षा कर लेंगे। जहाँ तक हमें याद है कि अधिकांश जगहों पर हम लोगों ने पैसे भेज दिए। क्या यह सही है कि विभागीय संख्या 15A21/2014 925 दिनांक 13/4/2021 के अंतर्गत गठित प्राध्यापक के रूप में सहायक प्राध्यापक के पद पर उनको नियुक्ति की गई? महोदय, मैंने एक खंड में कहा है, खंड सेकंड में है कि क्या 1978, 1980, 1986 में व्याख्याताओं की सेवा भिन्न भिन्न पत्रों के माध्यम से उनका सामंजन किया गया है। क्या बिहार सरकार जो हमारे अतिथि शिक्षक हैं उनको एब्जॉर्ब करना चाहती है उस आधार पर, उस तरह जो अन्य प्रदेशों ने महोदय किया है? क्या यह सही है कि झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ अतिथि सहायक प्राध्यापक सेवा अस्थायी सेवा करने की नीति बनाई है, जबकि पश्चिम बंगाल अभी बना रही है? महोदय, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि जब आपके यहां शिक्षकों की कमी है, शिक्षक बहाली कर रहे हैं और एक एक अतिथि शिक्षक सारे मापदंड के अनुसार उसकी नियुक्ति हुई है, और चाहे कॉलेज में हो और स्कूल में हो महोदय, अगर आप जो जिस रफ्तार से भरे जा रहे हैं उस रफ्तार को पूरी तरह से स्कूल और कॉलेज को भरने में लगभग 9 साल से 10 साल लगेगा। तो महोदय, मेरा आग्रह है कि जो अन्य प्रदेशों ने जो अपने अतिथि शिक्षकों को परमानेंट किया है पैराफर्नेलिया पूरा करके, क्या राज्य सरकार उनको भी करने पर विचार रखती है अन्य प्रदेशों की तरह? बस यही जानना चाहते हैं महोदय। जो माननीय सदस्य ने अपनी बातों को जिक्र किया, पहले बात तो ये कि 9 से 10 साल नहीं लगेंगे शिक्षकों को नियुक्ति करने में। आपने देखा होगा कि स्कूलों के शिक्षकों में जो नियोजित शिक्षक थे कितने रफ्तार तेजी से हम लोग उनका कर रहे हैं। 2,50,000 से ज्यादा हो चुका। बीपीएससी के थ्रू 2 लाख हो चुका। प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक का 42,000 से ज्यादा अभी 9 तारीख को होगा। तो उसी तरह कॉलेजों में रिक्तियों को देखते हुए इन शिक्षकों को का प्रावधान किया गया कि अतिथि शिक्षक रहेंगे, लेकिन वहां भी शिक्षकों की रेगुलर बहाली के लिए यहाँ पर कमीशन है, और उसमें से करीब 1500 शिक्षक जो लेक्चरर हैं वो नियुक्त किए जा चुके हैं, शेष किए जा रहे हैं। तो तत्काल इस तरह का ये बात उनका कहना सही है कि अन्य राज्यों में इस तरह की व्यवस्था है, लेकिन हमारे राज्य में तत्काल इस तरह की व्यवस्था हम लोग इस पर विचार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग रेगुलर अपॉइंटमेंट में कार्रवाई कर रहे हैं। धन्यवाद महोदय। ठीक, अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ। महोदय, जिन प्रश्नों के उत्तर हो गए हैं उन्हें सदन के मेज पर रख दे। माननीय शिक्षा मंत्री से एक आग्रह है, कल सवाल उठा था कि बहुत से विश्वविद्यालयों में आपने भेज दिया है, वेतन का पैसा भेज दिया है। 2-3 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिनको पैसा नहीं भेजा गया है, तो उसमें चूंकि होली का समय है, आज ही उसको हम निश्चित रूप से उसकी समीक्षा कर लेंगे महोदय। आज जब कैंसर से और कई तरह कैंसर से पीड़ित महिलाएं जो है वहां धरना पर बैठी है आरा में, और उन लोगों को पेमेंट नहीं मिला है, और ये बहुत गंभीर विषय है। आज महिला दिवस के रूप में हम कहना चाहते हैं कि महोदय, वहां आरा में जो है और वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कॉलेजों का जो पेमेंट नहीं मिला अंगीभूत कॉलेजों का, और धरना पे बैठे वो लोग, ये बहुत गंभीर मसला है। तुरंत उसका पेमेंट करवाइए और होली के पहले करवाइए पेमेंट। देखिए, जो तो महोदय यूनिवर्सिटी को हम लोग
डायरेक्ट पैसा देते हैं वो देते हैं, लेकिन उसमें कहीं भी जो अगर उसमें जाने में कमी होगी तो आज सेशन के बाद हम लोग उसकी समीक्षा कर लेंगे। लेकिन जहां तक हमें याद है कि अधिकांश जगहों पर हम लोगों ने पैसे छुट्टी के भेज पहले दिए। होली की छुट्टी होली के पहले महोदय उसका पेमेंट ठीक करवा है। दीजिए। बहुत सारे कॉलेजों की स्थिति बहुत खराब है। और ये मैं विश्वविद्यालय में कहीं पेंशन और उसके वेतन भुगतान कहीं नहीं हुए, 4 महीना से 3 महीना से अनुदान भी नहीं गया महोदय। 3 मिनट चिरे जिस बात पर अब शून्यकाल से पेंशन नहीं माननीय किया कुमुद वर्मा जी।